फ्रीक्वेंसी काउंटर। ये क्वेश्चन जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यूज में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज भी इस क्वेश्चन को कवर कर चुकी हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है आपके नेक्स्ट इंटरव्यू, जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू में या फिर फ्रंट एंड इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ओके, तो मैं आपको बेसिकली बताता हूँ कि फ्रीक्वेंसी काउंटर होता क्या है। तो फ्रीक्वेंसी काउंटर का जो कॉन्सेप्ट है, लाइक हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उस ऑब्जेक्ट में हम कुछ वैल्यू एज अ की वैल्यू पेयर हम सेव कर लेते हैं और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से हम उसे कंपेयर करवाते हैं। ओके, तो ये एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल मैंने आपको बताया। तो अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। इस एग्जांपल के साथ आप बहुत अच्छे से डिटेल में समझ पाएंगे कि फ्रीक्वेंसी काउंटर काम कैसे करता है। ठीक है, तो अभी से डिटेल में यहाँ पर पढ़ते हैं और समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी काउंटर क्या होता है। राइट अ फंक्शन कॉल्ड फ्रीक्वेंसी काउंटर चेक which accepts two arrays. The function should return true if every value in the array has its corresponding value squared in the second array. The frequency counter of values must be same. Okay, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट अरे में जो भी वैल्यूज हैं, ठीक है, तो सेकंड अरे में वही सारी वैल्यूज एज ए स्क्वायर्ड होंगी। ठीक है, लाइक वन स्क्वायर इज वन, ओके, टू स्क्वायर इज फोर, फाइन, थ्री स्क्वायर इज नाइन। ओके, तो इस केस में क्या रिटर्न कर रहा है ये मेथड? ये रिटर्न कर रहा है ट्रू, बिकॉज फर्स्ट अरे में जो भी वैल्यूज यहाँ पर अवेलेबल हैं वो सारी वैल्यूज सेकंड अरे में भी एज ए स्क्वायर अवेलेबल हैं। ठीक है, फाइन। अब सेकंड अरे के अंदर अगर हम देखें, वन, ओके, वन इज अवेलेबल हेयर, टू स्क्वायर इज नॉट अवेलेबल हेयर। ओके, तो यहीं पर ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा मेथड फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ओके, नाउ चेक द लास्ट वन। लास्ट वन में हमारे पास यहाँ पे वन टू वन फर्स्ट अरे में। ओके, तो वन स्क्वायर इज वन, फाइन, टू स्क्वायर इज फोर, इट इज ऑल्सो फाइन, बट अगेन यहाँ पे जो वन स्क्वायर है, ओके, तो वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है सेकेंड टाइम। तो इस वजह से हमारा जो मेथड है वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है, बिकॉज द फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम। हम इस मेथड को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं और हम फ्रीक्वेंसी काउंटर से पहले यही मेथड जो है नेस्टेड लूप के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन चेक करते हैं कि नेस्टेड लूप के थ्रू इसे कैसे किया जा सकता है। ओके, सी दिस। यहाँ पे हमारे पास दो नेस्टेड लूप्स हैं, फॉर लूप, और फॉर लूप के अंदर हमने यूज़ कर रखा है इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ भी बेसिकली क्या है, ये अरे को जो है आइटरेट करता है। okay. तो देखिए यहाँ पर ये मेथड जो है टू अरेज एक्सेप्ट करता है, अरे वन, अरे टू। ओके, तो हम ये वाले जो एरेज हैं, हम यहाँ पर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये एरे कैसे रहेंगे। लाइक हमारा जो फर्स्ट एरे है, हम अज्यूम कर लेते हैं इसकी वैल्यूज है 2, 3, 5। ओके, एंड सेकेंड एरे की वैल्यू हम रखते हैं 25, 9 एंड 4। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम हमारा जो फोर लूप चल रहा है उसके अंदर हमारा जो फर्स्ट आइट्रेशन है वो 2 है। ओके, तो यहाँ पर आएंगे हम और यहाँ पर हमारी फर्स्ट लाइन के अंदर हम चेक करेंगे कि अरे 2 के अंदर इस 2 का स्क्वायर अवेलेबल है या नहीं। इस आई मीन इस लूप के वो इस एरे के अंदर 2 का स्क्वायर अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर हम ये इस लाइन के थ्रू हम जो है स्क्वायर चेक कर रहे हैं। ओके, अरे 2 के अंदर तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर अवेलेबल है, बेसिकली कौन सा इंडेक्स पर अवेलेबल है, 0, 1, 2। तो यहाँ पर हमारा जो आइटम इंडेक्स है ये 2 हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमारी इफ कंडीशन है इसमें हमने चेक कर रखा है कि आइटम इंडेक्स अगर -1 है, ओके, तो हमने रिटर्न फॉल्स करवा दिया। -1 हमें कब मिलता है इंडेक्स ऑफ से? हमें तब मिलता है जब वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है एरे के अंदर। ठीक है, तब मिलता है। तो हमारी यहाँ पर जो है ये वाली वैल्यू 2 का स्क्वायर अवेलेबल है इस सेकेंड एरे के अंदर, तो हमें यहाँ पर इसका इंडेक्स मिल गया, इंडेक्स है 2। ओके, तो यहाँ पर हम आए इस लाइन से नहीं, आई मीन इस कंडीशन में नहीं गए, हम नेक्स्ट लाइन पर आए। उस नेक्स्ट लाइन में आके हमने स्प्लाइस मेथड यूज़ करा, ये जावास्क्रिप्ट का बिल्ड इन मेथड है। ओके, तो यहाँ पर हमने आके इंडेक्स दिया और यहाँ पर हमने 1 डाल दिया। तो बेसिकली ये करता क्या है कि आपको अगर एरे में से कुछ आइटम रिमूव करनी है या ऐड करनी है, ठीक है ना, तो उसके लिए स्प्लाइस मेथड को यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट देना होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा इंडेक्स हो गया 0, 1, 2। ओके, 2 से हमें कितनी आइटम रिमूव करनी है, हमें 1 आइटम रिमूव करनी है, तो हमने यहाँ पे 1 दे दिया, तो हमारा 4 रिमूव हो जाएगा इसमें से। ठीक है, तो हमारा 4 रिमूव हो गया, तो हमारा सेकंड अरे कितना बचा, 2 वैल्यूज बची उसके अंदर। ठीक है, तो अब हमारा ये वाला आइट्रेशन कंप्लीट हो गया, हम इस आइट्रेशन पर पहुंचे 3 पे। तो 3 पर आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे फिर से यहाँ पर आके इंडेक्स चेक करेगा और 3 का स्क्वायर चेक करेगा। 3 का स्क्वायर इसे मिलेगा इंडेक्स 1 पे। ठीक है, यहाँ पर हमारी वैल्यू 1 हो गई। ये फिर से इस लाइन पर आया, इस कंडीशन में नहीं गया, और यहाँ पर आने के बाद क्या हुआ, फिर से इसने इसको रिमूव कर दिया सेकंड अरे में से। ठीक है, तो अब हमारे पास सेकंड अरे में सिर्फ एक वैल्यू बची है। तो यहाँ पर अब ये नेक्स्ट आइट्रेशन पर आया, लास्ट आइट्रेशन पे एक्चुअली 5 इज द लास्ट आइट्रेशन। तो 5 का स्क्वायर यहाँ पर आके ये एरे 2 में चेक करेगा। एरे 2 के अंदर 5 का स्क्वायर इसे मिलेगा 0 इंडेक्स पर। 0 इंडेक्स पर आने के बाद ये यहाँ पर आके इसे फिर से रिमूव कर देगा स्प्लाइस मेथड के थ्रू।
ठीक है, तो अभी हमारा लास्ट आइटरेशन था, तो ये फोर लूप से बाहर आ जाएगा। फोर लूप से बाहर आने के बाद ये रिटर्न ट्रू को रिटर्न कर देगा ये मेथड। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी काउंटर के थ्रू हमने इसको इजीली इंप्लीमेंट कर लिया है। बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पे नेस्टेड लूप्स यूज किए गए। ठीक है ना, अभी ये बहुत छोटी वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज 4 वैल्यूज, यहाँ तक कि 100 200 वैल्यूज आर ऑल्सो वेरी मिनिमल वैल्यूज। ठीक है, मगर यहाँ पे अगर 1000 वैल्यूज 2000 वैल्यूज होती दोनों अरेज के अंदर, और ये फिर कंपैरिजन हमने किया होता, तो ये मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो हो जाता है यहाँ पे। तो इसकी मतलब ये बिल्कुल भी सही नहीं रहता। यहाँ पे आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n स्क्वायर हो जाती, फाइन, जो कि जिससे हमें हमेशा बचना चाहिए। हमें नेस्टेड लूप यूज करने से हमेशा बचना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी काउंटर के थ्रू हम वही बेटर सोल्यूशन इंप्लीमेंट करेंगे जहां पर हम नेस्टेड लूप से बचेंगे। तो उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कंसोल में भी रन करके ये मेथड कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे हम सारे टू को लॉक कर लेते हैं, तो ये फर्स्ट वाला सोल्यूशन ही हम रन करके देख लेते हैं। लेट मी रिफ्रेश दिस। ओके, सी दिस। यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम ये हमारा मेथड चला, ठीक है, तो क्या हुआ कि इसने 1 का स्क्वायर चेक करा इसमें। ओके, ये देन उसके बाद इसने क्या करा, 1 को रिमूव कर दिया अरे में से। फिर हमारी सेकेंड आइटरेशन चली 2 के ऊपर, देन इसने 2 का स्क्वायर चेक करा इधर मेथड में से, और 4 को भी रिमूव कर दिया अरे में से। ठीक है, तो हमारी लास्ट वैल्यू क्या बची, 9। फिर इसने ये आइटरेशन चली हमारी 3 के ऊपर, एंड इसने चेक करा 3 का स्क्वायर विच इज़ 9। ठीक है, देन आवर लूप इज डन। ठीक है, एंड उसने रिटर्न कर दिया ट्रू, फाइन। तो आप देख सकते हैं ये कैसे काम करता है। ठीक है, अब यही मेथड जो है हम फ्रीक्वेंसी काउंटर के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो हम यहाँ से सब कुछ रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ओके वेट, तो आई गेस ये फर्स्ट लाइन हम रीयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बेस कंडीशन तो हमारी यही रहेगी। अगर हमारे अरेज की लेंथ सेम नहीं है तो हमने रिटर्न करवाना ही करवाना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपने मेथड की इम्प्लीमेंटेशन, फ्रीक्वेंसी काउंटर मेथड की इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 एम्प्टी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेंगे, 1 2। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज ऐड करेंगे काउंट 1 में और काउंट 2 में, इन अरेज की। ठीक है, यहाँ पे फोर लूप ले लेते हैं हम, फोर ऑफ लूप यूज कर लेते हैं हम यहाँ ऑफ वैल्यू 1। हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इस ऑब्जेक्ट के अंदर या नहीं। और अगर ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है कि ये वैल्यू, देन हम इसके अंदर 0 असाइन कर देते हैं। ओके, और यहाँ पर हम इसे रैप कर लेते हैं, देन उसके बाद हम उसके अंदर +1 ऐड कर देंगे, फाइन। ओके, आई गेस आई हैव यूज द रॉन्ग नेम। ठीक है, नाम चेंज कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पे पहला काउंट कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद हम अपना सेकंड काउंट जो है क्रिएट करेंगे। ओके, count 2 well, then again we have to do the same steps here, count 2। यहाँ पर हम चेक करेंगे अवेलेबल है इसके अंदर या नहीं, देन हम यहाँ पर 0 असाइन कर देंगे। अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर उसके अंदर हम +1 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बार कंसोल करके दिखा भी देता हूँ कि बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है। कंसोल लॉग काउंट 1 एंड काउंट 2। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं इतना। यही हमने जो लास्ट टाइम हमने हिट करा था, हम इसी को रन करके देख लेते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो गए हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स के अंदर फ्रीक्वेंसीज भी ऐड हो गई हैं। ठीक है, देखिए हमारी इनिशियल वैल्यू वो एरेज क्या है, ये रहा फर्स्ट एरे और ये रहा सेकंड एरे। ठीक है, अब फर्स्ट एरे के अंदर देखिए यहाँ पे हमारा 1 है ना, 1 कितनी बार अवेलेबल है इसके अंदर, एक बार। ठीक है, और 2 कितनी बार अवेलेबल है, ये सारी फ्रीक्वेंसीज हैं। जितनी बार ये मतलब जितनी बार हमारे पास अरे में ये वैल्यू रिपीटेड है, ये यहाँ पर उतनी फ्रीक्वेंसीज ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो लाइक ठीक है, एक बार ऐसे भी देख लेते हैं इसे कि यहाँ पे 2 एक और ऐड कर देते हैं और 1 भी एक बार और ऐड कर देते हैं। यहाँ पर भी हम 4 एक बार और ऐड कर देते हैं एंड 1 एक बार और ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए अभी 1 कितने टाइम्स है इसमें, 2 टाइम्स है, एंड 2 ऑल्सो 2 टाइम्स है ना, 3 जो है 1 टाइम्स है। तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आई, 1। ओके, सेम फॉर दिस अनदर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी 1 की जो वैल्यू है, ठीक है, वो 1 जो है 2 बार एग्जिस्ट करता है, 4 2 बार एग्जिस्ट करता है, एंड 9
एक बार। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमने कैसे वैल्यू सेव करी हैं और क्या हो रहा है। ठीक है, तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे का अपना मेथड इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ पर एक और लूप चलाना पड़ेगा, ठीक है, जिसके अंदर हम अपने मेथड को टर्मिनेट करेंगे अगर हमारी जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाइड होती हैं तो। फाइन, यहाँ पर हम फॉर इन लूप यूज कर सकते हैं क्योंकि हम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, हम ऑब्जेक्ट वन के ऊपर ये लूप चलाने वाले हैं, तो फॉर इन लूप जो है वो ऑब्जेक्ट पर भी चलता है। लेट ई एन काउंट वन। ओके, तो यहाँ पे हमारी जो पहली कंडीशन रहेगी, पहली कंडीशन में हम चेक करेंगे कि हमारी जो की है, ओके, तो यहाँ जो हमारी की है ये रही की वन, है ना, इसका स्क्वायर इस सेकंड वाले मेथड, वो सेकंड ऑब्जेक्ट के अंदर अवेलेबल है या नहीं। ऐसे हम एक एक करके सबके लिए चेक करेंगे, 2 का स्क्वायर अवेलेबल है या नहीं, 3 का स्क्वायर अवेलेबल है या नहीं। फिर उसके बाद हम एक और कंडीशन लिखेंगे जहाँ पर हम चेक करेंगे फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल हैं या नहीं। फाइन, लेट मी शो यू, वो आप देखोगे तो समझ जाओगे। तो यहाँ पर हमने इसका स्क्वायर चेक करा, इसका स्क्वायर हमने चेक करा इसके अंदर काउंटर 2 में। ओके, अगर अवेलेबल नहीं है तो, ठीक है, काउंट ऑन, अगर अवेलेबल नहीं है तो हम फॉल्स रिटर्न करवा देंगे। फाइन, एंड हमारी जो सेकंड कंडीशन रहेगी क्या रहेगी कि काउंटर 2 के अंदर हम चेक करेंगे कि की का स्क्वायर अवेलेबल है या नहीं। और अगर अवेलेबल नहीं है तो हम फॉल्स रिटर्न करवाएंगे। ये अगेन काउंट है, ठीक है। और अगर हम इस लूप में से निकल जाते हैं, कोई भी हमारी इफ कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है, तो यहाँ पर हम ब्लाइंडली रिटर्न ट्रू करवा देंगे। हाँ, ओके, एक बार इस मेथड को चेक भी कर लेते हैं कि ये भी हमारा मैंने यहाँ पर एक गड़बड़ करी है। ठीक है, और भी देख लेते हैं, हमने फिर तो नहीं कर दिया। आई गेस ये अभी सही लग रहा है मुझे। ठीक है, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया हो कि इस इफ कंडीशन में और इफ इन दोनों इफ कंडीशंस में एक्चुअली हो क्या रहा है सही से। ठीक है ना, तो ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली हो क्या रहा है। ठीक है, ये की क्या है, इन क्या है, हम यहाँ पर चेक क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम कि ये अगर हम ये कीज प्रिंट करते हैं ना, ये वाली अगर हम की प्रिंट करते हैं इस फॉर लूप में, तो देखिए वो जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं, ये जो हमारे दोनों अरेज थे, ठीक है ना, इनके जो हमारे ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं ये कुछ इस प्रकार से हैं। लेट मी शो यू। जैसे कि वन कितने टाइम्स है इसमें, वन है 2 टाइम्स। फाइन, देन 2 कितने टाइम्स है, 2 भी है 2 टाइम्स। देन 3 कितने टाइम्स है इसमें, 3 है 1 टाइम। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट तो बनेगा हमारे पहले अरे का। फिर दूसरे अरे का ऑब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा, लेट मी शो यू। 4 है हमारा 2 टाइम्स, इसमें 1 है हमारा 2 टाइम्स, एंड 9 है हमारा 1 टाइम। ठीक है, तो देखिए ये हमारे ऑब्जेक्ट बनेंगे। तो अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। ये जो की है, की क्या है, अगर हम की प्रिंट करते हैं तो ये प्रिंट होंगी, ये वाली कीज प्रिंट होंगी। फाइन, और एरे वन की, क्योंकि हमारा जो लूप चल रहा है फॉर लूप वो काउंट वन पे चल रहा है। काउंट वन हमारा क्या है, इस वाले एरे से बना हुआ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो हमारी ये वाली की प्रिंट होंगी 1 2 3, ना कि इनकी वैल्यूज प्रिंट होगी। तो देखिए अब हम क्या चेक कर रहे हैं, इस की का स्क्वायर, इस काउंट टू में अवेलेबल है या नहीं। इनका मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ। देखिए इन, अगर हमने इन लगा रखा है और हम दूसरा ऑब्जेक्ट में चेक कर रहे हैं कि ये वैल्यू इस ऑब्जेक्ट में अवेलेबल है, ये वैल्यू इस ऑब्जेक्ट में अवेलेबल है या नहीं, तो वो भी इन हमने इन लगा रखा है, दैट मीन्स कि वो चेक करेगी इन कीज के अंदर। ठीक है, लेट्स अज्यूम कि हमने वन ले लिया। अब ये वन जो है, ये वन चेक हो रहा है यहाँ पे इनके थ्रू कि ये इन कीज के अंदर कहीं अवेलेबल है या नहीं। ठीक है ना, इस केस में ये अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, और हमारी कंडीशन क्या थी, हमने यहाँ पर चेक कर रखा है कि अब इसमें अवेलेबल है या नहीं। उसके बाद हमने पेरेंथेसिस में रैप कर रखा है और फिर हमने यहाँ पे नॉट का साइन लगा रखा है। दैट मीन्स कि अगर अवेलेबल नहीं है, अगर ये वन इस कीज में अवेलेबल नहीं होता तो उस इफ कंडीशन में जाता, और क्या फॉल्स रिटर्न हो जाता। यहाँ पे इसके आगे की कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती, हमारा मेथड यहाँ पे डायरेक्टली फॉल्स रिटर्न कर देता, दैट्स इट। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड इफ कंडीशन पे। देखिए ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है बट एक्चुअल में ये बहुत ईजी है। मैं बताता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। हम यहाँ पर हम ये चीज चेक कर रहे हैं कि ये जो हमारा पहला एरे है, इस पहले एरे में 2 कितने टाइम्स है, 2 है 2 टाइम्स।
तो क्या इस 2 का स्क्वायर भी दूसरे एरे में 2 टाइम्स है कि नहीं है? टेक्निकली आपको सामने दिख रहा है 4 2 टाइम्स है ना, दैट मीन्स कि अवेलेबल है। बट यहाँ पर हम कोडिंग के थ्रू इसे कैसे चेक कर रहे हैं, ये देखिए, ये काउंट टू क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ये रहा। ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं, काउंट टू हमारा, इसको मिला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी की क्या है हमारी, अभी हम पहली आइटरेशन पे चलते हैं। की हमारी 1 का स्क्वायर क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि काउंट 2 के अंदर जो की 1 है उसके पैर में वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है जी, तो इसकी इस वाले की यहाँ पर आप ये समझ लो कि यहाँ पे 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, काउंट 1, ये पहला ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट के अंदर की क्या थी, की थी 1 1, इसके अंदर वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है ना, दोनों के अंदर वैल्यू 2 है, तो ये वैल्यूज दोनों क्या है, सेम है यहाँ पे। ठीक है जी, दोनों वैल्यूज सेम है तो इस कंडीशन में नहीं जाएगा, सेम नहीं होंगी तो इस कंडीशन में जाएगा और रिटर्न फॉल्स जो है हमारा यहाँ से मेथड जो है रिटर्न कर देगा। फाइन, तो अब हम दूसरी आइट्रेशन पे जाएंगे, यहाँ पर नहीं गया तो अब दूसरी आइट्रेशन पे जाएंगे 2 पे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो 2 का स्क्वायर है 4 है, 4 के अंदर वैल्यू क्या है जी, 2 है, तो फिर से अगेन यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर जो 2 था, 2 के अंदर भी वैल्यू 2 ही है। ठीक है जी, फाइन, फिर से जो है वैल्यू सेम है, दैट मीन्स के इसमें नहीं जाएगा। देन अगेन 3, अब 3 पे आ जाओ। 3 कितने टाइम्स है यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट में, 3 का स्क्वायर, 9 की वैल्यू क्या है 1, 3 का स्क्वायर क्या है 9। ठीक है, 9 की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा 1 आ गया, और यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट के अंदर की क्या है 3 है और इसकी वैल्यू क्या है 1 है, तो ये लो जी, फिर से 1 आ गया, फिर से सेम नहीं है। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में गया नहीं, अब हम फॉर लूप से बाहर आ गए, फॉर लूप हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ पे से रिटर्न ट्रू हो जाएगा। तो आई होप कि अब ये एटलीस्ट इफ कंडीशंस दोनों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आई हैं तो आप मुझसे पर्सनली कमेंट करके पूछो, मैं आपको और अच्छे से और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एक बार देखते हैं इसको चला के मेथड को। ओके नाइस। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड ही वर्क कर रहा है। एक बार ये सारे ही हम जो है हमारे एग्जाम्पल्स रन करके देख लेते हैं। ट्रू, दिस वन फॉल्स, ओके फाइन, एंड दिस शुड आल्सो रिटर्न फॉल्स। ऑसम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इस मेथड को इजीली इंप्लीमेंट कर लिया। ठीक है, मैं ये स्पेसेस रिमूव कर देता हूँ, तो आई गेस ये एक ही बार में एडजस्ट हो जाएगा स्क्रीन। चलो थोड़ा सा जूम आउट भी कर देता हूँ। फाइन, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये रहा हमारा कोड। और अच्छा, आपको हो सकता है यहाँ पर लग रहा हो कि इसमें ऑप्टिमाइज्ड क्या है, यहाँ पर तो हमने 3 लूप यूज़ करे हैं, 4 लूप, वहाँ पर तो हमने सिर्फ 2 ही नेस्टेड लूप यूज़ करे थे। ठीक है ना, वो बेटर था और वहाँ पर लाइन्स ऑफ कोड भी कम था। ठीक है, बट देखिए प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो n स्क्वायर थी, बट यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है हमारी O ऑफ n। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए जब ये वाला फोर लूप कंप्लीट हो जाएगा तब हम इस फोर लूप पर पहुंचेंगे, और जब ये वाला कंप्लीट हो जाएगा तो हम इस फोर लूप पर पहुंचेंगे। ठीक है, और देखिए जस्ट इमेजिन कि हमारी जो अरे की जो लेंथ है दोनों अरेज की वो 1000 या 2000 है। फाइन, ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ, ये 2000 टाइम्स जो है रन करेगा। फाइन, ये 2000 टाइम्स रन करेगा, देन ये तो टोटल ऑपरेशन फिर भी कितने होंगे, 6000 हो जाएंगे। फाइन ना, बट वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर ऑपरेशन हमारे हो रहे थे थाउजेंड्स टाइम्स इतने। फाइन, तो इट इज ऑलमोस्ट, नॉट ऑलमोस्ट, इट इज 1 मिलियन। ठीक है, तो ये मच बेटर है उससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम कंपेयर करें तो। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं कोशिश करूंगा आगे आने वाली वीडियोस में मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आया, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछिएगा। ओके, तो आगे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पर वीडियोज आने वाली हैं इस सीरीज़ में, तो ठीक है, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलती रहे।